ये मैंने अभी फ्रिज से निकाला पनीर। इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था और सारे इंडियन स्पाइसेस दही के साथ मैं बहुत ज़्यादा दही डालती हूँ, कसूरी मेथी, ये सब कुछ मैरिनेशन के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी और मेरे पास सबसे ज़रूरी, मेरे पास सारी ग्रेवी रेडी है। जब मेरा डे ऑफ होता है ना, तो मैं ग्रेवी बना के उसको ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के कप में, जो कि यूज एंड थ्रो है, उसमें डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ 1 हफ्ते के लिए। फिर मुझे जब भी चाहिए होता है तो मैं दिखाती हूँ, हंसना मत। ये देखो, ये मैंने अभी 10 मिनट पहले निकाला। ये ग्रेवी ऐसे मैं बहुत सारे 8-10 कप भर के फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। जब भी चाहिए होता है मैं इसको गर्म पानी में 10 मिनट छोड़ देती हूँ। तो फिर उसको इसमें ट्रांसफर करूंगी और ग्रेवी बन जाएगी। पनीर फ्राई करूंगी, पनीर को इसमें डाल दूंगी, हो जाएगा बटर पनीर मसाला। वो इसलिए क्योंकि ये जो ग्रेवी मैं बनाती हूँ, वो मैं जो बटर चिकन की ग्रेवी होती है ना, वही होती है। तो इसमें ये ग्रेवी आप यूज़ कर सकते हो पनीर के लिए, मटर के लिए, मशरूम के लिए, आलू मटर के लिए, पालक के लिए, किसी के लिए भी आप ये ग्रेवी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, ओ, आपसे बात करते करते मैं पैन में ऑयल या बटर डालना भूल गई। कोई बात नहीं, अभी डाल देती हूँ। कौन सा मुझे शेफ बनना है, खाना ही है ना। और ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। मैं कभी इसका पूरा रेसिपी का वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग बना के देखना, बहुत बहुत अच्छी लगती है। आई गेस इसमें मैंने सब कुछ पहले से ही डाला है, तो छोड़ो। अ, चलिए, तो ये हो गया है मेरा ऑलमोस्ट पनीर फ्राई। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग भी ये कर सकते हो, इसमें करना कुछ नहीं है। आप लोगों को जो इंडियन प्रॉपर ऑथेंटिक बटर चिकन होता है ना, तो उसकी ग्रेवी, एनीवेज वो उसकी ग्रेवी अलग से ही बनती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो मैं स्पेशली सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के वही ग्रेवी बनाती हूँ और उसको अच्छे से ग्राइंड करके फिर उसको छलनी में छान के सब कुछ वही फॉलो करती हूँ। और उसके बाद ठंडा होके ऐसे कप जो मिल जाते हैं इजीली, यूज एंड थ्रो, इसमें 8-10 दिन के लिए स्टोर कर देती हूँ। जिस दिन मुझे पनीर बनाना होता है 1 कप निकालती हूँ, जिस दिन मुझे कुछ मटर बनाना होता है 1 कप निकालती हूँ। ये ज़्यादा गर्म हो गया। जब भी कुछ भी बनाना होता है मैं 1-1 कप निकाल के, अब मैं आपको दिखाती हूँ असली रेसिपी। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। तो देखो, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला बटर। ऐसे पनीर का टेक्सचर होना चाहिए। अब देखो ये कितनी जल्दी हो गया, मैंने कल रात को मैरिनेट किया था, अभी ये 5 मिनट में हो गया। अब बारी है उस ग्रेवी को पकाने की, वो मेन इंग्रेडिएंट वाली मैं बताती हूँ। तो ये मैंने डाला थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी में है जब मैंने बनाया था लास्ट वीक। और तो ये है वो ग्रेवी। इसको मैं हमेशा ऐसे प्लास्टिक में रैप करके, रबर बैंड लगा के फ्रीजर में स्टोर करती हूँ। तो ये अभी 10 मिनट में गर्म पानी में रखने से ये पूरा पिघल गया है। जो भी बाकी बचा है वो अंदर जाके वो हो जाएगा। देखो, ये मैंने डाल दिया। ये सच में बहुत इजी रेसिपी है, क्योंकि आपके पास इसकी खुशबू, हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे सच में बटर चिकन बन रहा है, क्योंकि वो सारे मसाले डालती हूँ ना, जो अक्खा अक्खा मसाला, मतलब गुजराती में हम बोलते हैं अक्खो मसालो। उसमें बे लीव्स, पेपर्स, लौंग, और वो बड़ी वाली इलायची और छोटी वाली इलायची, बहुत सारा बटर, कसूरी मेथी, सब डालती हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इजी है। क्योंकि जब आपके पास यहाँ परदेश में टाइम नहीं होता है ना, अपने देश में टाइम होता है हमारे पास,
तो हम फ्रेश बनाते हैं, पर परदेश में टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमें ये जुगाड़ करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं। जब तक ये ग्रेवी होती है, मैं फ्रिज से निकालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, दूध। देखो मैं अपनी वाली रेसिपी कैसे बनाती हूँ वो दिखाती हूँ, वो देखना। अब कोई बोल सकता है कि ये फ्रीजर में थी 8 दिन पहले की, देखो। और इसके खुशबू और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। तो देखो अभी ये हो गई, ये रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही। मैं डालती हूँ हर सब्जी में, मतलब जहाँ पे भी लगता है। थोड़ा सा दही डालने के बाद क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी दही यूज किया है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही। और वैसे भी पनीर और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। वैसे मेरा भाई ही खाएगा, मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं डाइनिंग में खाती हूँ। तो बस ये देखो, ये मैंने डाल दिया दही। इसको थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी। और इसका, ये ग्रेवी वाले का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारी चीज़ें फेंक दो। आपको धोना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सूखने के बाद रखना नहीं है, अंदर कुछ नहीं करना है। तो ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी रेसिपी है। और ऐसे किया करो आप। तो क्या हुआ, आप अपने देश में हो, हम परदेश में ही कर सकते हैं क्या? आप अपने देश में भी करो, ग्रेवी बना के स्टोर करो, और फिर देखो कैसे घर वाले उसी ग्रेवी के साथ आपको भी बाहर फेंकते हैं कि अब तुम ये हमें फ्रोजन खाना खिलाओगी, अब हमें ये फ्रीज का खाना खिलाओगी। ग्रेवी के साथ आप भी रास्ते में बाहर ही फीके हुए दिखोगे मुझे। यहाँ मुझे कोई फेंकने वाला नहीं है, तो रिलैक्स। देखो, जैसे ही हम ग्रेवी में पनीर ट्रांसफर करेंगे, तो ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाएगी पनीर की वो मैरिनेशन की वजह से। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको थोड़ा, ये छांटे आ रहे हैं मेरे पे, इसको बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा लिक्विडी बनाना। तो उसके लिए मैं पानी यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी मैं बटर पनीर बनाती हूँ, मैं पानी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ मिल्क, दूध। उससे क्या है, टेस्ट भी आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, और ग्रेवी पतली भी हो जाती है। और आप लोगों को पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं, पर सीरियसली ये दिखने में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बाहर रेस्टोरेंट से अभी अभी लेके आए हैं। कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये दूध डाला मैंने, और दूध डालने के बाद मैं हमेशा थोड़ा सा कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर डालती हूँ। ये मेरा फेवरेट है, हर सब्जी में मुझे अच्छी लगती है कसूरी मेथी। इससे टेस्ट बहुत ऑथेंटिक हो जाता है। और आप बिलीव करोगे, ये सारी कसूरी मेथी मैं इंडिया से मंगवाती हूँ पार्सल में। देखो, थोड़ा सा और, उसके बाद इसको मैं रख के, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट के लिए उबालूंगी। उसके बाद ये है हैवी व्हिपिंग क्रीम। ये थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट के लिए और टेक्सचर के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा। आई नो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और स्पेशली मैं जब अपने भाई के लिए खाना बना रही होती हूँ, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है वो अवॉइड करती हूँ। तो ये जो है, आई नो पूरा फैट है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा पिंच ऑफ जिसको बोलते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए और टेक्सचर के लिए डालती हूँ, ना कि बराबर। तो ये जैसे हो जाएगा मैं डाल के दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली बटर पनीर मसाला मेड बाय मी। आपको अच्छा ही लगेगा, ये देखो। ओ माय गॉड। तो ये है सब्जी का फाइनल लुक। फाइनली हमारी सब्जी बन गई, ये देखो। और इस सब्जी को देख के कोई ये बोलेगा कि इसकी ग्रेवी, इसका जो बेस है मैंने फ्रोजन फ्रीज से निकाल के बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। और ये बिल्कुल टेस्ट में भी वही है जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं, और सब तरीके से।
आई नो इसकी ये जो ग्रेवी है मैंने थोड़ी सी लिक्विडी रखी है, वो इसलिए क्योंकि ये सब्ज़ी हम यूज़ करेंगे शाम को डिनर के लिए, और जब तक डिनर का टाइम होगा ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी थिकन हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विडी रखा है। ये देखो, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो, सब्जी का पार्ट हो गया।